और हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, ये तो एक बड़ी कॉमन सी, हर फर्द को आप देखें उसे थकावट, कमजोरी रोजे की हालत में, ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या वजूहात है? अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता है ना, हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है ना वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि जो डाइट पैटर्न्स हमारे पहले के चल रहे होते हैं वो अब रमज़ान में उस तरह की सिचुएशन, उस तरह का साइकिल नहीं चलता। सेकंड ये चीज़ होती है कि जो आपकी कैफीन इनटेक होती है ना या टी इनटेक होता है, इसकी वजह से भी जो एडिक्शन जिनको होती है ना, वो अगर आपकी कंटिन्यू रहती है ना, फिर रोज़ा जब आप रखते हो तो जो आप खा पी रहे हो ना वो जल्दी से आपका जो है ना वो डाइजेस्टिबिलिटी जो पावर होती है ग्लूकोज की, इंसुलिन को स्पाइक पे चली जाती है। कैफीन की बात करें, कॉफी चाय, जो कॉफी चाय, बिल्कुल जो एडिक्टेड होते हैं ना पर्सन्स, उनका अब जैसे ऑफिस गोइंग है या जो जॉब गोइंग लोग हैं, उनका ये कंसर्न होता है कि उन्होंने पूरे दिन में इतनी खुराक नहीं खानी है जितनी उन्होंने कॉफ़ी पीनी होती है या फिर उन्होंने चाय का इंटेक होता है। मेरे पास इस तरह के भी कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि 4 से 8 ग्लास कह रही हूँ कप्स जो है वो इंटेक करते हैं कॉफ़ी या चाय का, इतना उनका एडिक्शन होता है या पर डे होता है। अब उनके पीछे रीज़न ये उन्होंने साइकोलॉजिकली बेसिकली उन्होंने ये बनाई होती है कि हम अगर ये जो है रखें, हमें एनर्जी फील होगी, हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे पूरे दिन के टास्क जो हैं। तो फिर जब यही चीज़ कंटिन्यू आपकी रमज़ान में भी होती है ना, वो शिफ्ट हो जाती है क्योंकि उस तरह इनटेक में आप नहीं ले रहे हो, बॉडी को वो चीज़ जो है एडिक्शन है, उसकी वजह से भी जो है बॉडी पे बहुत सी जो है असरात होते हैं। सेकेंड चीज़ जो होती है, हमारा सहरी टाइम अगर हमने प्रॉपर मील नहीं लिया है, ठीक है, अब बॉडी का ये सीन होता है कि पहले 6 घंटे उसने ग्लूकोज इस्तेमाल करना है, जो हमने खाया पिया है, जो स्टोर प्रॉपर नहीं होगा, वो जो अनस्टोर्ड चीज़ है वो हमारी यूज़ हो जाएगी। 6 घंटे से 12 घंटे के बाद जो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में, लिवर में स्टोर्ड होता है ना, उसका ये सीन होता है कि उसने 12 घंटे में वो यूटिलाइज बॉडी ने कर लेना है। अब 12 घंटे के बाद जो है वो फर्दर फैट पे चला जाएगा। अब जब हमारी डाइट ही सहरी के टाइम उस तरह की नहीं है जो कि इसको पूरे प्रोसेस को, साइकिल को चला सके, स्टोरेज को, वो क्या करता है, इंस्टेंट ही हमारा जो है 12 घंटे का जो होता है ना साइकिल टाइम पीरियड, वो 6 घंटे में हो जाता है या 3-4 घंटे में चला जाता है, जिस वजह से हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब होते हैं, हमारा जो ओवरऑल बॉडी सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब होता है। इसलिए बीपी के प्रॉब्लम्स भी जो होते हैं, हमें थकन फील होना शुरू हो जाती है। अब थकन फील होना यानी कि लेथार्जिक, आपको चक्कर आना, या फिर आप अगर चल फिर रहे हैं एकदम आपको एक अंधेरा फील हो, ये तो हुआ एक नॉर्मल। ठीक है, आप बात करिए ना एक नॉर्मल फर्द की बात करें, अगर तो वो किसी बीमारी में मुब्तला है, लाइक डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, किडनी का इशू है, कोई और भी मसाइल डिजीज़ हैं, तो फिर उनके लिए भी ये जो है वेरी करता है या फिर उनमें ये असरात जो है वो डिफरेंट होते हैं? अच्छा, उनमें जो चीज़ें हैं ना, जो अब क्रॉनिक डिजीज़, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जिनमें आ जाते हैं, उनमें तो फिर ये होता है ना, सुपरविजन के ऊपर हम देखते हैं कि वो पेशेंट कितना एलिजिबल है, कितना उसके अंदर विल पावर है कि वो रख सकता है या नहीं। अगर उनके जो है एक पेशेंट है, लेट सपोज हम बात कर लेते हैं डायबिटिक की, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनका सीन इस तरह होता है कि उन्होंने अगर सहरी के टाइम कुछ मीठा एक्स्ट्रा खा लिया है, ठीक है, ओवरऑल जो है अव्वल तो हम उनको रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम उनको कहते हैं, उतनी डाइट लें, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मीठा, लाइक देखिए अब किसी ने लस्सी पीनी है उसमें भी मीठा, दही खाना है उसमें भी मीठा नहीं, कच्ची लस्सी अगर हम ले रहे हैं ना उसमें मीठा नहीं होता, उसमें नमक जो है या चीनी, ये हमारे ऊपर ऑप्शनल होती है, ठीक है। हम अगर इसको कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं या दही की लस्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम ले सकते हैं इजीली। लेकिन अगर जो है, अगर हम जैसे अभी आपने बात की है मीठा या नमकीन का इस्तेमाल करते हैं, अब डायबिटिक पेशेंट को जो है ना वो इस तरह होता है, कुछ डायबिटिक कि एकदम इंसुलिन हाई चली जाती है, अगर मेडिसिन भी खाई है फिर भी या तो लो हो जाएगी, तो रमज़ान में उनका जो है पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उनका क्या चलता है कि अगर वो रोज़ा रख लेते हैं ना तो उनका एक तो डिजीनेस बहुत फील होती है, उनकी ना टांगों में बहुत दर्द होती है, सीवियर पेन होती है, ठीक है, वो थोड़ा सा भी किचन में रोज़े की तैयारी भी करेंगे ना तो उनको फील होगा कि मेरी जो पाँव की तलियाँ है ना वो बहुत पेन होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल टांगों की, एग्जैक्टली जो फीट है पेन होना, पेन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद इवन वो रोजा भी खोल लेते हैं ना, तो रोजा खोलने के बाद भी उनका यही होता है कि वो बेचारे लेटे रहते हैं,
कि हमसे जो है 3-4 हमने रोज़े रखे हैं तो हमारे से जो है सरवाइव नहीं किया जा रहा। अब चूंकि रमज़ान है, इबादत का जो है महीना है, तो वो इस चीज़ को अगर वो चाहते हैं डायबिटिक, तो वो इस चीज़ को इस तरह रख सकते हैं कि सुबह के टाइम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें, ठीक है। उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये जनरलाइज मैं बता रही हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का रोल ये होता है कि वो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है ना, उसको स्लो डाउन जो है उसकी एब्जॉर्प्शन करता है, उसको स्लो डाउन जो है लेके चलता है, जल्दी वो स्पाइक पे इंसुलिन नहीं करता। कॉम्प्लेक्स कार्ब का ये रोल होता है। सेकंड आपके पास आ जाता है, हमारे पास आ जाती है प्रोटीन। प्रोटीन भी जो है आपकी जो है बॉडी में जो डाइजेशन होता है उसको स्लो डाउन रखती